वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है बेटा, और ये वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बेटा आपको 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा और आप मेरे को कमेंट करके बताना उनके आंसर्स। ठीक है, कि पता लग जाएगा कि आपको समझ भी आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -45 फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले -45 मैं आपको दो तरीके से एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक तो पहले आपको ग्राफ में समझाऊंगा और एक ग्राफ को देखना ही ना पड़े, आप आंसर लिख दो, वो भी समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं सीधा वो समझाऊं आंसर तो बेटा वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो आओ समझ के करते हैं चीज को। -45 पहले आपने प्लॉट कर लिया, ये -45 पॉइंट है, गॉट इट। x का -4, y का 5 बताया हुआ है ना कैसे प्लॉट करना। पहले x के -4, ये फर्स्ट प्लेस x का, ये y का। -4 ले लिया, y का 5 ले लिया, यहां से सामने आए, यहां से सामने आए, जहां आप इंटरसेक्ट किए वो आपका पॉइंट हो गया। अब इसका डिस्टेंस बेटा y एक्सिस ये है ना, हमें ये बताना है ये पॉइंट इस एक्सिस से कितना दूर है। साफ नजर आ रहा है जी, इतना दूर है, ये लो इतना दूर है। तो आपको एक तरीका बताता हूं, लेकिन यूनिट्स में बताना है इसको। तो ये देखो यहां पे जहां पे पॉइंट है वहां से यहां तक इसको रख लो। लेकिन अब ये नहीं है स्केल पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप इधर 4 लिखो। नो, आई वॉन्ट सजेस्ट यू, क्योंकि कई बार ये आपके पास ग्राफ नहीं होता, आप नोटबुक पे करते हो, तो आप स्केल से मेजर करके कभी भी आंसर मत लिखना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, ये कितना यूनिट है, तो आपको क्या करना है, सीधा स्केल को यू हैव टू कम डाउन। ठीक है, ऐसे सीधा स्केल को लेकर आना है। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे 4 मार्क है, यानी यहां से मेरा स्केल सही आ रहा है। यहां से यहां क्या है, कितना मार्क है, 4, यानी ये 4 यूनिट्स है, गॉट इट। और अगर नहीं स्केल से करना तो ये 2 फिंगर्स 5 और एक पॉइंट पे फिंगर रखो, नीचे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते जाओ, जो ये थंब आपका जहां पे लगेगा वही आपका आंसर होगा, गॉट इट। तो 4 यूनिट्स, कितना आंसर आएगा, 4 यूनिट्स। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अब एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ये देखो कैसे रखेंगे, एक्स एक्सिस ये रही, यहां पे रख दिया मैंने, और पॉइंट ये रहा, दिस इज। लेकिन अब ये कितना डिस्टेंस है, अब ये मुझे पता ही नहीं है ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे डिस्टेंस मार्किंग हुई पड़ी है वहां चल लेते हैं। आ गई, कितना यूनिट आ रहा है, 5 ना, ये 0 पे है, ये 5 है, यानी ये मेरा फिंगर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, तो 5 यूनिट्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, 5 यूनिट्स। अब हमने ग्राफ से कर लिया, अब आप सीधा समझ लो यहां से। अब ये देखो कोऑर्डिनेट के अंदर y एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो देखो आंसर क्या आया, 4। कोऑर्डिनेट के अंदर ही आंसर छुपा होता है, यानी फर्स्ट प्लेस इज द आंसर, x प्लेस इज द आंसर अगर y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। लेकिन साइन नहीं यूज करना, याद रख लेना, इधर -4 है, कहीं -4 यूनिट लिख दो, रॉन्ग हो जाएगा। और x एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सेकंड प्लेस इज द आंसर, यानी 5 यूनिट्स। देख रहे हो, तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको दोनों वेज बता दिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये मिरर है, दिस इज द मिरर। ठीक है बेटे, ये रहा मिरर, क्लियर। यहां पे एक, ठीक है, पेंसिल पड़ी है, पेंसिल की लोकेशन क्या है, -4,5। अब ये पेंसिल जो है मिरर के अंदर दिखाई देगी, लेकिन आपको पता है आपकी जो मिरर की जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। साइंस का लॉ है, जितना आगे ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर के उतने ही पीछे इमेज बन जाएगी। अब कितना आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज वाई एक्सिस इज द मिरर। एक्स एक्सिस को मैं देख भी नहीं रहा, वाई एक्सिस इज द मिरर, ये इसके सामने खड़ा है। अब देखो ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वही डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, यानी मिरर से कितनी दूर है ये ऑब्जेक्ट, 4 यूनिट्स। लेकिन स्केल से तो मेजर करना नहीं, वही मैंने आपको तरीका बताया, यू हैव टू कम डाउन। यहां पे जो आया पॉइंट जहां पे स्केल खत्म हो रहा है 4 आ रहा है, यानी ये 4 यूनिट फ्रंट में है, मिरर के फ्रंट में 4 यूनिट पॉइंट खड़ा हुआ है। इसकी इमेज 4 यूनिट बैक में बनेगी, क्लियर, 4 यूनिट बैक में, 4 यूनिट फ्रंट ये रहा आपका, ठीक है, 4 यूनिट बैक जाना है आपको, ये आएगी बेटा 1 2 3 4 यूनिट बैक, यही बनती है ना आपकी। अब मिरर कहां, ये इमेज कहां पे बनेगी, आपको आई वुड सजेस्ट कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, देखो ध्यान दो, लेकिन आपको बिना इसके भी पता लग जाएगा। और यहां से इसको, क्योंकि 4 यूनिट्स पीछे जाना था आपके मिरर के, क्या पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया ना,
यानी इसकी मिरर इमेज ये है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो, 4 पहले x का प्लेस देखा जाता है इसके सामने, फिर y का प्लेस 4,5। क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये उसकी मिरर इमेज आई है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, जब y को हमने मिरर एज्यूम किया, y मिरर था ना, तो लिखेंगे y एक्सिस एज मिरर हो, ठीक है, तो इमेज क्या आएगी, -4,5 की इमेज आएगी +4,5। यानी क्या किया जा रहा है, साइन चेंज किया जा रहा है, कौन से प्लेस का, x प्लेस का, फर्स्ट वाले प्लेस का। कब, जब y एक्सिस मिरर है, यानी y एक्सिस मिरर हो तो आपका आंसर फर्स्ट प्लेस का साइन चेंज करना है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देना है, या मान लो 4,5 होता तो आपका आंसर -4,5 आता। गॉट इट। लेकिन अगर x एक्सिस हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेकंड प्लेस का साइन चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट प्लेस को कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लेस -4 है तो -4 ही रहने दो, सेकंड वाले का आप साइन चेंज कर दो। दिस इज द मिरर इमेज। कब, जब x एक्सिस को मिरर लिया गया, यानी इसको भी मिरर लिया जा सकता है ना, ठीक है। तो इसकी इमेज, यहां की इमेज, जैसे ये देखो, ये मिरर है, इसकी इमेज यहां पे बनेगी पीछे, कितने यूनिट पीछे, ये कितने यूनिट आगे है, इतने यूनिट, ठीक है, मिरर से कितने यूनिट आगे, यानी ये 5 यूनिट आगे है। गॉट इट। यानी मिरर से 5 यूनिट फ्रंट पे है, ऐसे हम 5 यूनिट बैक पे चले जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट, जब हम x को मिरर लेंगे तो यहां पे कोऑर्डिनेट आएंगे इसके, और आएगा -4, -5। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपने देखा मिरर इमेज क्या आई, -4, -5। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मिरर कौन सा लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं और मिरर इमेज भी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो बेटा इन दोनों के आंसर कमेंट में लिख के मुझे बताइए। आइए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है, आओ वो भी एक कर लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और कमेंट किया करो कि टॉपिक समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है बेटा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो। अच्छा बेटा ये देखिए, अब इसके अंदर बोला है कि 3 पॉइंट्स को पहले आपने प्लॉट करना है, यानी ग्राफ पे दिखाना है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से, -2, -3। तो प्लॉट कर लेते हैं पहले हम, जैसा वो कह रहे हैं, -2 एंड -3, x का -2, y का -3। अगर प्लॉटिंग नहीं आती, थोड़ा ध्यान से मेरी पहले की वीडियोस को देख लो, प्लॉटिंग करनी भी आ जाएगी। -2 के सामने आना होता है, y के -3 के सामने। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, x का -2, y का 2। तो x का -2 ये रहा, दिस इज द x का -2, ठीक है, और दिस इज y2। गॉट इट। यहां से बिल्कुल सामने -2 के सामने जाना है, y के 2 के सामने आना है। यू विल गेट द सेकेंड पॉइंट विच इज -2, 2। ठीक है, पॉइंट लिख देंगे हम यहां पे जो भी हमने प्लॉटिंग की है। थर्ड, 4, 2, 4 x का, यस, एंड y का 2। x का 4, y का 2, यानी y का 2 ये रहा, यहां से सामने जाएंगे और यहां से x के 4 के सामने आएंगे। जहां पे भी इंटरसेक्शन मिलेगा वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। क्लियर है। अब वो ये कह रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी के कोऑर्डिनेट आपको, यानी ए बी सी डी बना दिया इन्होंने, देखो ए, ये बी, ये सी बना दिया, दिए हुए पॉइंट। डी के कोऑर्डिनेट, यानी डी यहां कहीं आएगा ना। कब, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी ए बी सी डी रेक्टेंगल आपको पता होगा ना, ऐसा होता है ना रेक्टेंगल, है ना। यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये, मतलब सॉरी, जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये होना चाहिए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप फिगर को कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर को ऐसे 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 यहाँ ले आए और इस लाइन को भी स्ट्रेट लेकर आ जाओ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को। अब मैं डी पॉइंट फाइंड कर रहा हूं, तो ये आपका पॉइंट जहां पे भी इंटरसेक्शन आपको मिलेगा, ये दिस इज द डी पॉइंट। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बेटा आपको कोऑर्डिनेट सिखा रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तो देख लीजिए। डी के बिल्कुल सामने 4 है, पहले एक्स एक्सिस का प्लेस देखा जाता है 4, और इधर डी के सामने बिल्कुल क्या है, सेकंड प्लेस, यानी ये वाई एक्सिस है, इसका प्लेस -3। तो यार आंसर इज 4, -3। नॉट इट। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। बाकी प्रैक्टिस से ही मैथ्स हो सकता है। कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड। गॉड ब्लेस यू। बाय।